यहाँ पे हमारे पास पोर्टफोलियो है लाइफ हैक्स का। काफ़ी अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, बड़ा पोर्टफोलियो, और काफ़ी कुछ इससे आपको सीखने को मिलेगा कि क्या आपको नहीं करना है या क्या आपको करना है। तो पूरा वीडियो देखना ताकि समझ में आए चीज़ें। आधा वीडियो देखोगे उल्टा सीधा चीज़ समझ में आएगा, पूरा देखना ताकि अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले इनका कहना है, डियर सर आई एम दीपक श्रीवास्तव, थैंक्स फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑलवेज दिस दैट लिख दिया। चलिए अब आते हैं एक्चुअल पोर्टफोलियो पे। टारगेट गोल है इनका 2 CR का फॉर अर्ली रिटायरमेंट और SWP करना है। ठीक है, तो 2 करोड़ पहुंच जाते हैं तो आराम से 1 लाख रुपया महीने का निकालेंगे, जिंदगी भर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 10-12% का भी रिटर्न मिलता है तो और बढ़ता भी रहेगा कॉर्पस। इनका कहना है करंट एज 38 हो चुकी है, ड्यूरेशन 5 ईयर्स। ड्यूरेशन 38 एज है तो 5 ईयर्स का ड्यूरेशन क्यों लिखा है इन्होंने? अभी तो काफी लंबा समय इनके पास। चलिए फिर भी 5 साल का इनके पास इन्होंने टाइमिंग लिखा है। ongoing SIP 90,000 per month, current corpus 15 lakh, investing since July 2021 from NJ Wealth platform। NJ Wealth से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप रेगुलर फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होंगे। इसके आगे इन्होंने लिखा है also started just 2 years back 10K additional SIP per month for my children's future goal in SBI Magnum Children's Benefits Funds regular plan, टारगेट फॉर 25 ईयर्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहीं से। जो आपने चिल्ड्रन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया है वो आपको नहीं करना चाहिए था। जब आपका टारगेट 25 ईयर्स का है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था नॉर्मल एक स्मॉल कैप फंड में या एक मिड कैप फंड में। 25 साल का क्योंकि टारगेट है, इसके बीच में कितनी भी वॉलेटिलिटी आएगी वो अब्सॉर्ब हो जाएगी और 25 साल में आपका अच्छा खासा पैसा बन जाता है। चिल्ड्रन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया है, एक तो आपका पैसा लॉक इन में भी रहेगा, प्लस नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो ये स्पेशल वाले फंड्स होते हैं, रिटायरमेंट वाले, चाइल्ड मैरिज, एजुकेशन, ये सब वाला जो फंड होता है वो अच्छा रिटर्न नहीं दे पाता है, जो हमने देखा है पास्ट में। जो नॉर्मल आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इन सब में जो मिलता है उतना रिटर्न नहीं मिल पाता है। ऊपर से इनके ऊपर स्पेशल फंड्स के नाम पे एक्सपेंस रेशियो भी काफी ज्यादा हाई होता है। तो सबसे पहले तो अगर लॉक इन नहीं है तो इसको शिफ्ट कर लो, नॉर्मल एक कोई SBI जैसे है ना, SBI के स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में शिफ्ट कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। अगर लॉक इन नहीं है तो लॉक इन होगा तब तो कुछ कर नहीं सकते हैं। दूसरी चीज यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि आपने सारे जो फंड्स रखे हैं वो रेगुलर फंड्स रखे हैं। अब ये समझो, रेगुलर फंड मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू फंड आपने लिया है, तो ये दिक्कत गलत नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू फंड लेना, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर हैंड होल्डिंग सपोर्ट करता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने ही आपको म्यूचुअल फंड के बारे में एजुकेट किया है, बताया है, समझाया है, आपके गोल्स के अकॉर्डिंग फंड के अंदर इन्वेस्ट करवा रहा है, सब कुछ आपके लिए वो कर रहा है, तो आप उसके थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो थोड़ा बहुत कमीशन उसको लगभग आधा % से 1% तक आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का उसको सालाना कमीशन जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतना मेहनत आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए मेहनत कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए मेहनत कर रहा होता तो ये चिल्ड्रन वाला जो स्पेशल फंड है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आप करते। दूसरा, आपको यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करके व्यू नहीं लेना पड़ता। अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको अच्छे से सब कुछ बता समझा रहा होता, मतलब कि आपका भरोसा डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर उतना है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पा रहा है आपके और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में। तो ऐसे में रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करके क्या फायदा जब डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से आपको अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अगर अच्छा सपोर्ट मिल पाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिल पाता है तो आपको रेगुलर फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरा तो भाई 15 लाख का इन्वेस्टमेंट रहता, फिर भी मैं उसको रेगुलर फंड से डायरेक्ट फंड में शिफ्ट कर लेता अगर डिस्ट्रीब्यूटर मुझे हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं दे पाता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इडलवाइस मिड कैप फंड, देन मोतीलाल मिड कैप फंड, निप्पॉन मिड कैप फंड, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, UTI स्मॉल कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। प्लीज सजेस्ट फॉर एनी चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर इट्स फंड। भैया अगर आप मेरे से बड़े हैं तो भैया, छोटे हैं तो भाई, ये पोर्टफोलियो कैसे आपने बनाया है और क्यों बनाया है ये समझ के परे वाली चीज है। सबसे पहले तो आपने ऊपर लिखा है 5 साल का आपका गोल है।
कहाँ पे किसने आपको बता दिया कि 5 साल के गोल के लिए पूरा का पूरा पैसा स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट कर लो? किसने ऐसा बता दिया? अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, अभी तो बोलते हो स्मॉल कैप मिड कैप। भाई मैं बोलता हूं जब 10 साल से ऊपर के गोल्स हो, 5 साल के गोल के लिए स्मॉल कैप मिड कैप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका बहुत ज्यादा भी पैसा बन सकता है और आपका बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। 5 साल के इन्वेस्टमेंट प्लान है तो आपका जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, कुछ केसेस में एक्टिवली लार्ज कैप फंड भी, इवन लार्ज एंड मिड कैप फंड, इससे ज्यादा वॉलेटिलिटी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है 5 इयर्स के होल्डिंग पीरियड के लिए। तो ये पूरे फंड्स में एक बस पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि आपके गोल के अकॉर्डिंग सही फंड है। आपको ज्यादा से ज्यादा पारंपरिक में इन्वेस्ट करना चाहिए था, फ्लेक्सी कैप फंड में। इसके अलावा दूसरे भी फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसे निपॉन का भी फ्लेक्सी कैप फंड हो जाता है या एसबीआई का भी, मतलब किसी भी कैटेगरी का, मतलब किसी भी एएमसी का जो ठीक ठाक चल रहा है। इसके अलावा क्वांट का भी फ्लेक्सी कैप है, जेम का भी फ्लेक्सी कैप फंड है। वो सब फंड्स हैं जो कि 5 इयर्स टाइम पीरियड के लिए अच्छे फंड्स हो जाते हैं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आप लार्ज एंड मिड कैप तक जाओ। ये मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉपर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो ये थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज्यादा ही पैसा बन, कम समय में स्मॉल कैप फंड लक ही की तरह चलता है, बहुत ज्यादा ही पैसा बन सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर 8, 10, 12 साल है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है ज्यादा पैसा बनाने की। जैसे देखो, किसी ने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया, उसके तगड़े पैसे बन गए स्मॉल कैप में, लेकिन किसी ने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया, वो नुकसान में आ चुका है। तो यही चीज होता है स्मॉल कैप में। तो इसलिए यहाँ पे 5 इयर्स के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, प्रॉपर जो स्मॉल मिड है उसमें नहीं करना चाहिए आपको। इसके बाद हम बात पे आते हैं कि आपने इतने सारे फंड्स क्यों ले लिए हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ फंड्स यहाँ पे हम देखते हैं तो 9 फंड्स हैं और जो चिल्ड्रन फंड है मिला के आपका 10 फंड हो जाता है। तो आपका गोल अगर सिर्फ और सिर्फ वेल्थ क्रिएशन है, 3 म्यूचुअल फंड्स इनफ हो जाते हैं आपके वेल्थ क्रिएशन के गोल के लिए, अगर अलग कोई गोल नहीं है तो। जैसे आपका 2 करोड़ का जो टोटल गोल है उसको आप 3 म्यूचुअल फंड में समेट सकते थे। एक चौथा म्यूचुअल फंड आप एक स्मॉल कैप फंड ले सकते थे जो 25 साल का गोल है बच्चे के लिए, उसके लिए। इसी तरीके से पोर्टफोलियो प्लानिंग होती है कि अगर 5 साल के टाइमिंग के लिए इन्वेस्ट करना है तो हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो हम स्मॉल कैप में कर रहे हैं, मिड कैप में कर रहे हैं, माइक्रो कैप में कर रहे हैं। तो इस तरीके से ही पोर्टफोलियो प्लानिंग की जाती है। आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ही बिना प्लानिंग का बस ऐसे ही बन गया हुआ है, ऐसा देखकर ये फील हो रहा है। इसके बाद हम आते हैं और मतलब पता नहीं 2, 3, 4 पॉइंट्स मैंने बता दिए। आपकी 90,000 रुपीज की एसआईपी चल रही है, क्लियर है। उस पर अगर 17% का भी रिटर्न मिल जाता है तो आपको मतलब 8-9 साल लग जाएंगे 2 करोड़ तक पहुंचने में। 10 साल भी हो सकता है लग जाए अगर 1-2% ऊपर नीचे हो गया रिटर्न तो। 5 साल में तो आपका टारगेट वैसे भी अचीव नहीं होगा। हाँ, आपने जैसा लिखा है कि आप 2021 से इन्वेस्टमेंट करो तो ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं, 5 साल और आगे तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा अगर स्टार्टिंग से ही 90,000 रुपीज कर रहे होगे तो। और अगर 2021 में इन्वेस्टमेंट किया है, से स्टार्ट किया है, अभी तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आगे 5 साल और करना है, मतलब टोटल ये 9-10 साल हो जाएगा, तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट सही है, अगर ये वे है इन्वेस्टमेंट करने का तो। लेकिन अगर 5 ही साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 2021 में शुरू किया था, 5 साल पूरा होगा निकल जाना है, तो फिर जैसा कि पोर्टफोलियो देख के लग नहीं रहा, तो ये चीजें सही नहीं है। एक बार मैं समराइज कर देता हूं। सबसे पहले अगर रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो नॉर्मल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें। नॉर्मल जितना भी टाइम है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके अकॉर्डिंग अपना फंड सेलेक्ट करके नॉर्मल फंड में इन्वेस्ट करें। दूसरा, अगर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल रही है तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप इन्वेस्ट करें। अगर हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिल रही है तो खुद से इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऐसे भी आप खुद से कर रहे हो इन्वेस्ट, वैसे भी खुद से करोगे तो 1% बचा ही लो, ठीक है। तीसरा, अगर आपके नंबर ऑफ गोल्स ज्यादा है तो ज्यादा फंड्स रखें पोर्टफोलियो में। अगर नंबर ऑफ गोल्स ज्यादा नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 गोल है, एक तो चाइल्ड के लिए पैसा जमा करना है और एक अपने लिए पैसा जमा करना है,
तो अपने के लिए अगर 2 करोड़ जमा करना है, 2-3 फंड्स काफी है। एक फंड आपने चाइल्ड के लिए रख दिया तो 3-4 में आपका काम हो जाता है, जहां पे आपने 9-10 फंड्स यहाँ पे रख लिए हैं। इसके बाद आगे लास्ट पॉइंट में यहाँ पे बता दूं कि कम समय के लिए 4 साल 5 साल के लिए स्मॉल कैप मिड कैप प्रॉपर फंड पे इन्वेस्टमेंट न करें, वहां पे लार्ज कैप की तरफ जाए। 10 15 20 साल का गोल है तो वहां पे स्मॉल मिड की तरफ जाए। तो इतनी सारी गलती सिर्फ एक पोर्टफोलियो में यहाँ पे हुई है, और बिना समझे जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो यही गलती होती है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ लें।